राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल माय लाइफ विद गोपाला। आशा करती हूँ हमारे प्रिया प्रियतम जी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। हमारे सदगुरुदेव भगवान जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। दोस्तों, आज आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी एक भक्त अथवा साधक की भोजन कैसा होना चाहिए। चाहे दीक्षा हुई हो या फिर दीक्षा के लिए आप लोग प्रिपेयर हो रहे हो, इसी तरीके का भोजन अगर आप लोग पाओगे तो भजन में आप लोगों का आग्रह, इंटरेस्ट बढ़ता ही जाएगा। एक भक्त जो नाम जाप करते हैं और गले में तुलसी जी का कंठी धारण किया हुआ है, उनका भोजन हमेशा सहज, सरल और सात्विक होना आवश्यक है। सहज सरल भोजन का अर्थ है जिस भोजन को डाइजेस्ट करने में, पचाने में आपके शरीर को कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि जब कोई भोजन आप बहुत जल्दी डाइजेस्ट कर पाओगे तब आपको कोई बदहजमी या तो फिर कोई कब्ज, गैस, ये सब पेट का प्रॉब्लम नहीं होगी और आप बहुत ही स्वस्थ रहोगे, बहुत ही लाइट महसूस करोगे। हल्का फुल्का जब शरीर आपका रहेगा तब आपका मन शांत रहेगा, व्याकुल नहीं होगा। आप एकाग्र चित्त बनकर आप निष्ठा के साथ भजन कर पाओगे, अर्थात नाम जाप कर पाओगे। तो इसी सात्विक भोजन में हम लोगों को क्या क्या खाद्य सामग्री संपूर्ण रूप में परित्याग करना है, आइए जान लेते हैं। एक नंबर, हमें नॉन वेज मतलब मांस, मच्छी, अंडा, ये सब बिल्कुल ही त्याग कर देना है। सब भोजन सामग्री को तामसिक क्यों बोला जाता है? इस सब भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी का हत्या किया जाता है, किसी का वध किया जाता है, तभी मांस, मच्छी, अंडा ये सब हम प्राप्त करते हैं। तो इसीलिए जितने भी भक्ति मार्ग के लोग हैं वे सब ये तामसिक पदार्थ को कभी भी ग्रहण नहीं कर सकते। अभी आती है प्याज लहसुन की बारी। जो सच में भक्त बनना चाहते हैं, जो कंठी पहनकर ये मान लेते हैं कि हाँ आज से हम परम वैष्णव धर्म का पालन करेंगे, वे प्याज लहसुन का बिल्कुल ही त्याग कर दे तो सबसे अच्छा होता है, सबसे बढ़िया होता है। पर अगर मजबूरी में कभी आपको प्याज लहसुन वाला खाद्य सामग्री ग्रहण करना पड़ता है और आपकी दीक्षा अभी तक नहीं हुई है, गुरु से आपको मंत्र नहीं मिला है, पर आप नाम जाप करते हो, गले में तुलसी कंठी का माला है, बाहर हो और बहुत ही मजबूर हो, कहीं पे आपको बिना प्याज लहसुन का भोजन नहीं मिल रहा है, तो सिर्फ और सिर्फ मजबूरी मतलब जहाँ पे आप बिल्कुल ही हेल्पलेस हो, सारे जगह पे आपने ढूंढ लिया है और आपको कहीं पर भी बिना प्याज लहसुन का खाना नहीं मिल रहा है, तब आप क्या कर सकते हो? आप घर में जो आपका ड्राई फ्रूट की प्रसादम है वो आप अपने साथ कैरी कर सकते हो। एक दो ड्राई फ्रूट्स जो शाम को आपने निवेदन किया था, भोजन के हिसाब से भोग लग गया है और उसके बाद महाप्रसादम बन गया है, तो श्री जी की वही महाप्रसादम आप भोजन के साथ मिला लो और श्री जी से प्रार्थना करके ये बताओ कि श्री जी मैं मजबूर हूँ, मुझे कोई भी चारा दिखाई नहीं दे रहा है, कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे पास, इसीलिए पेट भराने के लिए मैं बाध्य होकर ये भोजन ग्रहण कर रहा हूँ, कोई अपराध ना हो, ये आप कर सकते हो। पर अगर आप घर में रह रहे हो और आपके परिवारजन प्याज लहसुन के साथ ही खाना बनाते हैं, प्याज लहसुन उनके लिए छोड़ना पॉसिबल है ही नहीं, और आप दीक्षा के लिए प्रिपेयर हो रहे हो, गले में तुलसी कंठी माला है, आप माला से तुलसी जी का या तो फिर नीम के माला से आप नाम जाप करते हो, तो प्याज लहसुन आप त्याग कर दो, परित्याग कर दो। आप प्याज लहसुन जब तक खाने में ना पड़े उसके पहले ही आप खाना अपने लिए भोजन अलग करके हटा लो। और अगर आप अपने लिए अलग किचन का बंदोबस्त कर सकते हो तो ये बहुत ही अच्छा होगा। बाजार में जितने भी फ्राइड
फूड्स मिलते हैं वो सारा भक्तों को ग्रहण करना मना है, क्योंकि कौन सी वाली ऑयल उसमें इस्तेमाल किया गया है, उस ऑयल में एनिमल फैट यानी कि गलत चर्बियों का इस्तेमाल किया गया है कि नहीं, ये किसी को नहीं पता। इसीलिए बाजार से प्राप्त हुई बाजार से जितने भी तले हुए सामग्री जैसे कचौड़ियां, जैसे पूरी, जैसे जलेबी, ये सब कुछ हम अवॉइड करें तो सही है। बाजार की तले हुए सामग्रियां, बाजार की फास्ट फूड, बाजार के बर्तनों में, बाजार की दुकानों में, होटल वगैरह में जितने भी बर्तन यूज होते हैं उसमें बना हुआ खाना अवॉइड करना ही भक्ति मार्ग के लोगों के लिए सटीक है। ज्यादा स्पाइसी खाना, शास्त्र में जिसका उल्लेख है, ज्यादा गरिष्ठ खाना त्याग करना है। ज्यादा खट्टा खाना हम लोगों को ग्रहण करना ही नहीं चाहिए। ज्यादा मीठा, ज्यादा चटपटा, ये सब खाना जैसे कि चाट वगैरह जो सिर्फ हम रसना तृप्ति के लिए ग्रहण करते हैं, इस सब का वर्जन करना ही सही है। किसी को ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है कि बाजार की ये सब सामग्रियां निषिद्ध है ग्रहण करना, इसका मतलब हम राजभोग में हमारे ठाकुरानी और ठाकुर जी को भी ये सब भोग नहीं लगा सकते। ये बिल्कुल नहीं है। घर में प्रस्तुत किया हुआ सात्विक तरीके से, सात्विक बर्तन में शामा शाम के लिए प्रस्तुत किया हुआ राजभोग, जिसमें मालपुआ, पूरी, कचौड़ी, हलवा ये सब शामिल है और जिसको बनाने के लिए देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है, और भक्त जिसको अपने हाथों से प्रिपेयर करते हैं उसको आप महाप्रसादम जो बन जाता है उसको आप जरूर ग्रहण कर सकते हो। कोई भी इसको मना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये भोजन सामग्री जब आप ग्रहण कर रहे हो तब वो केवल भोजन सामग्री ही नहीं है, तब वो महाप्रसादम बन गया है। श्यामा शाम के भोग लगाया हुआ महाप्रसादम आप ग्रहण कर रहे हो। पर हाँ, अपने शरीर का ध्यान रखते हुए जब श्यामा शाम के लिए राजसिक आप कोई थाली प्रस्तुत करोगे यानी कि राजभोग आप प्रस्तुत करोगे, तो उसमें भी आप मसाला जितना भी सामग्री हो उसका इस्तेमाल ध्यान से करो कि वो बहुत गरिष्ठ यानी कि बहुत स्पाइसी ना बन जाए। एक भक्त को खाने में प्याज लहसुन का इस्तेमाल करना मना है, इसलिए हींग का तड़का लगाकर अपने खाद्य सामग्री का फ्लेवर बढ़ाने का चेष्टा मत करिएगा, क्योंकि हींग हमें ना तो भगवान को निवेदन करने वाली भोजन सामग्री या भोग में डालना है, ना तो हम अपने लिए अगर कहीं दूर घर से रहते हुए, मंदिर से दूर रहते हुए सोपाक में भोजन प्रस्तुत कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा हींग आपने डाल दिया कि चलो प्याज लहसुन तो नहीं है, बहुत ही सादा सादा खाना बन रहा है, इसमें थोड़ा सा फ्लेवर इसका एनहेंस करते हैं, थोड़ा सा सुगंध इसका बढ़ाते हैं, हींग नहीं डाला जाता है। एक भक्त को चाय कॉफी पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? जैसे जो भक्तजन इस्कन से दीक्षित हैं, वो वैष्णव जन चाय कॉफी बिल्कुल नहीं पीते हैं, क्योंकि उनका मानना है विलास के साथ जो व्यसन आता है, जिसमें एक काम या फिर एक वस्तु के प्रति आकर्षण बनता है, एडिक्शन बनता है, चाय कॉफी भी उसी में है। और चाय कॉफी सात्विक नहीं राजसिक है। अगर आप राधा वल्लभ संप्रदाय से दीक्षा लेने के लिए तैयारी कर रहे हो तो मैं पर्सनली आपको ये सजेस्ट करना चाहती हूँ, दिन में अगर 10-15 कप करके चाय कॉफी पीते हो तो इसमें आपकी शरीर का कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि चाय कॉफी आपको एनर्जेटिक बना देता है, थोड़ी देर के लिए आप काम करने की एनर्जी आप पाते हो, पर उसके बदले में आप रात्रि में ठीक से सो नहीं पाओगे। रात्रि में अगर ठीक से सो ही नहीं पाओगे तो ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठोगे? तो चाय कॉफी को अगर किसी भक्त ने, किसी भी संप्रदाय के, आप वैष्णव जन क्यों ना हो, अगर आपके गले में तुलसी कंठी माला है और अगर आप माला से नाम जाप करते हो या फिर काउंटर से नाम जाप करते हो, किसी भी संप्रदाय से आप बिलोंग क्यों ना करो, चाय कॉफी को आप अपने मर्जी से बिल्कुल छोड़ सकते हो। और अगर आपकी दीक्षा हो चुकी है और आपके गुरु आज्ञा के अनुसार चाय कॉफी आपको छोड़नी है तो तब तो आपको छोड़ना पड़ेगा ही। पर अगर
आपके सद्गुरुदेव आपको ऐसे बोलते हैं कि नहीं, आप जिस काम करते हो, आप जैसे काम करते हो, जैसा प्रोफेशन आपका है, वैसे आप थोड़ा सा चाय कॉफी पी सकते हो, तो बिल्कुल आप ग्रहण कर सकते हो। राधा वल्लभ संप्रदाय में चाय कॉफी और अल्कोहल को सेम कैटेगरी में नहीं रखा जाता है। मैं चाय कॉफी को व्यसन समझती हूँ और यही समझकर मैंने त्याग कर दिया है, क्योंकि मेरा बहुत सारा हेल्थ इश्यूज है। मेरे लिए चाय कॉफी का कोई फायदा नहीं है। अभी देखो, मिल्क शेक, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, पिज्जा वगैरह ये सब आप पा सकते हो। अगर आप भक्त हो तो बाहर से ये सब पाना मना है। आप घर में प्रस्तुत करके बिल्कुल पा सकते हो, जैसे बनाना मिल्क शेक, खजूर और ड्राई फ्रूट्स का मिल्क शेक ठाकुरानी ठाकुर जी के बर्तन में प्रस्तुत करके उनको भोग लगा सकते हो। मॉर्निंग में भी जैसे मैंने आप लोगों को बताया है, दूध में गुलकंद मिला के मैं उनको परोसती हूँ और वही वाला दूध बहुत सुगंध युक्त मिल्क शेक बन जाता है। उसको अगर आप पाओगे तो आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है और बहुत देर तक आपको भूख भी नहीं लगेगी। तो आइसक्रीम, केक, पिज्जा, इसकी भी सारा इंग्रेडिएंट आप बाहर से खरीद लो, पर नोट कर लो, पिज्जा का ब्रेड नहीं। अगर आप घर में पिज्जा बनाकर ठाकुरानी ठाकुर जी को परोसना चाहते हो तो पिज्जा का ब्रेड भी आपको घर में बनाना पड़ेगा। हालांकि जो ब्रेड से बने हुए फूड आइटम्स हैं, जैसे कि बन, बड़ा पाव, पाव भाजी, ये सब हमें बाहर से खरीदना बिल्कुल मना है। घर में हमारे छोटे नटखट लड्डू गोपाल जी होते हैं तो हमें मन करता है कि उनको भी कुछ अलग अलग तरीके का भोजन सामग्री बनाकर खिलाया जाए। तो आप सहज सरल विधि से, बहुत स्पाइसी ना करके आप बना सकते हो। एक भक्त को दिन में कितनी बार खाना ग्रहण करना चाहिए? दिन में बार बार आपको भूख लग रही है और बार बार आप थोड़ा थोड़ा करके भोजन कर रहे हो, या आपका भोजन अनलिमिटेड हो जाता है, ये दोनों ही बात गलत माना जाता है और भक्त को नहीं करना चाहिए। ना तो आपको वो सब छोटी छोटी भूख को बढ़ावा देना है। आप अगर दिन में 3 बार भोजन करोगे तो 3 बार आप सॉलिड फूड आइटम्स पालो, सात्विक फूड आइटम्स भरपेट पालो। पर यहां तक नहीं, थोड़ा सा जल और वायु, लिवर में वाटर और एयर के लिए जगह छोड़ के आपको भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। इन सब बात को आप भक्त बनने के लिए फॉलो नहीं कर रहे हो, आप अपना लाइफस्टाइल बदलने के लिए फॉलो कर रहे हो, क्योंकि सभी बात का सार एक ही है। आपका स्वास्थ्य बिल्कुल सही रहेगा, डाइजेस्टिव सिस्टम बिल्कुल सही रहेगा और भजन में आपका मन लगता रहेगा। और भजन के साथ साथ आपका जितना प्रोफेशनल काम है वो भी तो बहुत सहज और सरल तरीके से और प्रॉपरली होता रहेगा। बीमार कम पड़ोगे, तो आखिर में फायदा अपना ही है।